परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है। परमाणु द्रव्यमान अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। क्योंकि परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, पहले क्या है, परमाणुओं के द्रव्यमान को बेहतर तरीके से नहीं ज्ञात कर सकते थे, परंतु आज हमारे पास परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की बेहतर तकनीकें जैसे स्पेक्ट्रममिति। आज हमारे पास परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के बेहतर तरीके जैसे स्पेक्ट्रममिति हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। परंतु पहले जैसे बताया गया था कि वैज्ञानिक एक परमाणु का द्रव्यमान वैज्ञानिक एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित कर सकते थे। उसके लिए क्या किया इन्होंने, हाइड्रोजन को सबसे हल्का होता है, हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का होता है। इस कारण स्वेच्छ रूप से एक द्रव्यमान दे दिया गया, बिना किसी मात्रक के द्रव्यमान दे दिया गया। फिर क्या किए, और बाकी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और बाकी तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान इसके सापेक्ष दिए गए, परंतु परमाणु द्रव्यमानों की वर्तमान पद्धति कार्बन 12
कार्बन 12 मानक पर आधारित है। इसे 1961 में मान्यता मिली। ठीक है, यहाँ कार्बन 12 समस्थानिक है, जिसे 12C से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक मान लिया गया। मात्रक मान दिया गया है। ठीक है, बाकी सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान, बाकी सभी तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान इसे मानक मानकर इसके सापेक्ष दिए जाते हैं। ठीक है, इसके सापेक्ष दिए जाते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के रूप में परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया जाता है और 1 AMU बराबर 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन के एक परमाणु का का द्रव्यमान बराबर 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक होता है ना। अतः AMU के पदों में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम अपॉन 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम
तो इसे हल कर लेंगे तो आएगा 1.0078 U, या इसे कह सकते हैं 1.0080 U। ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन 60 O। परमाणु का द्रव्यमान 15.995 AMU होगा। आजकल AMU के जगह पर U का इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसे एकीकृत द्रव्यमान कहा जाता है।